ने चुना, हाथों ने बुना, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए। नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए। खोजे हम सपनों की धरा, 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 खोजे हम सपनों की धरा। नमस्कार, नमस्कार हमारे उन सारे साथियों का जो सपनों की धरा के आंगन में रूबरू व्यवहार कला रस पाते रहे हैं, और नमस्कार हमारे उन दर्शकों का जो चैनल की पिचकारी से दूर अपने घरों में बैठे बैठे ही लायंस क्वेस्ट का रस पाते रहे हैं। मगर आज आपको 2 बार नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ 1 बार ही नमस्कार काफी है। ऐसा क्यों भला? ये ठीक कह रहे हैं। आज आप लोगों ने उन लोगों को ही बुलाया है जो आपका प्रोग्राम घर बैठे ही दूरदर्शन पे देखते और समझते रहे हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। आज की कड़ी हमने इसी आशय को समर्पित की है। आज हमने हमारे आंगन में उन्हीं लोगों को बुलाया है जो हमारे धारावाहिक का अब तक दूरदर्शन ही करते रहे। साथियों, हमें आपके फोन, ईमेल, खत द्वारा समय समय पर आपके प्रश्न और सुझाव मिलते रहे हैं, और उन्हीं के आधार पर आज वे सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं जिनके प्रश्न हमारे अनेक दर्शकों के प्रश्नों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसलिए मैं डॉक्टर भरत भगत, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लायंस क्वेस्ट इंडिया फाउंडेशन, और डॉक्टर ऋतु बालो, अवर सीनियर ट्रेनर यहाँ उपस्थित हैं। हम आपके सभी प्रश्नों को उत्तर देंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, तो इसी बात पर हो जाए डॉक्टर भगत और रेवती जी के लिए जोरदार तालियां। हाँ, तो प्रश्नवाचक मेहमानों से गुजारिश है कि वो अपने प्रश्न डॉक्टर भरत और डॉक्टर रेवती के सामने पेश करें। जीवन कौशल पर आधारित अनेक प्रोग्रामों के बारे में हमने भी सुना है। लायंस क्वेस्ट स्किल्स फॉर एडोलेसेंस उनसे किस तरह अलग है? ये प्रोग्राम ज़रूर अलग है सबसे, और इफ़ेक्टिव भी है। ये प्रोग्राम में 3 चीज़ों इंटीग्रेट हो रहे हैं। पहली चीज़ है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, उसका मतलब IQ बोल रहे हैं हम लोग। इंटेलिजेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, वो सब हो रहे हैं इसमें। और नेक्स्ट इज इमोशनल क्वेश्चन रिलेटेड टू फीलिंग्स, भावना, वो कैसा मैनेज करने का फीलिंग्स, और रिलेशनशिप कैसा बिल्डअप कर रहे हैं, वो सब है। तो तीसरी चीज़ है उसमें स्पिरिचुअलिटी आ रहे हैं, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, उसमें सेल्फ अवेयरनेस और वैल्यूज़। सेकेंडली, ये प्रोग्राम में बच्चों का टीचिंग मेथड्स बहुत इंटरैक्टिव है, जॉयफुल है, और एक्टिविटीज़ भी बहुत है। ये एक्टिविटीज़ में कैसा करने का, क्या करने का, कैसा रिफ्लेक्ट करने का, सब एक किताब में, चेंजेस एंड चैलेंजेस नाम में एक किताब भी बच्चों को टीचर्स दे रहे हैं। तीसरी बात है, ये प्रोग्राम में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत है। पेरेंट्स मीटिंग 4 है 2 घंटे का समय पर, वो भी इसमें हो रहे हैं। इसके लिए मैं बोल रही हूँ ये प्रोग्राम बहुत बहुत अलग है और इफेक्टिव है। ये प्रोग्राम सिर्फ किशोरों के लिए क्यों है, बड़े और छोटे बच्चों के लिए क्यों नहीं? Lions Clubs International have 3 programs covering all the age groups. बट हिंदुस्तान में बहुत साल से हम लोग ये ग्रुप 10 to 14 years एडोलेसेंट में हम पूरा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये उम्र से बहुत प्रेशर्स है। फैमिली में प्रेशर है, स्कूल में प्रेशर है, और कम्युनिटी में प्रेशर है। किधर भी जाओ एडोलेसेंट बच्चों को बहुत प्रेशर है। इसके लिए हम लोग बहुत साल से ये प्रोग्राम में ध्यान करके पॉजिटिव अप्रोचेस में हम लोग शिक्षण दे रहे हैं। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इसे पूरी तरह समझने के लिए और क्या तरीका है? इस प्रोग्राम को समझने के लिए
पहले हम जहाँ भी हमें इन्विटेशन मिलता है या जहाँ हमें ऐसा महसूस होता है कि इसकी ज़रूरत है, हम अवेयरनेस सेमिनार्स प्लान करते हैं, जिसमें हम लायंस मेंबर को, कम्युनिटी लीडर्स को, स्कूल्स के टीचर्स को इनवाइट करते हैं। पूरी तरह प्रोग्राम समझाया जाता है, 2 या 3 घंटा उसमें लगता है। ये जानकारी देने के बाद हम जो स्कूल्स के टीचर्स, प्रिंसिपल्स या साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर जिनको वो इंटरेस्ट है, जो बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, इनको 3 दिन तक स्पेशल प्रशिक्षण कार्यशाला में इनवाइट करते हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो 3 दिन तक उनको अच्छी तरह से प्रोग्राम समझाते हैं, सिखाते हैं, उसका व्यवहारिक ज्ञान देते हैं और हम 7 पुस्तकें भी उनको देते हैं। We have many habits and some are positive, some we know we can change. It also becomes a habit ना, कुछ भी और गुस्सा कर दिया सब शांत हो जाएंगे, काम चलेगा। But we don't change and the reason is H निकाले तो क्या रह जाता है? अब it remains. A निकाल दे तो क्या रह जाता है? B भी निकाल दे तो क्या रह जाता है? It remains. तो फिर हमें करना क्या है? It is within your purview, within your strength, within your ability, within your competency to change this habit पर चलता है ना। See what is growth? अभी आप टीचर बन गए, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, स्वस्थ हैं, you are creative, you are good because I have seen you are creative, you have made so many charts. तो फिर ऐसा कौन सा ग्रोथ है जो आपके लिए फायदेमंद होगा? Where you can say शाबाश, मैंने कुछ किया अपने लिए। Is to change one habit which you can, which will make you better. ख्याल आया? एक आदत जो आप बदलेंगे, बदल सकते हो, बदली नहीं है, चलता है, किया है और अब बदलोगे। मुश्किल है, धीरे धीरे होगा। चूज समथिंग सिंपल। देखो, अपने आप में विश्वास लाना है तो पहले आसान, जो हो सके वो करो, फिर थोड़ा और मुश्किल, फिर थोड़ा और मुश्किल। ये हमारे जो ट्रेन टीचर्स है वही लोग बच्चों को प्रोग्राम दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि हमें उन टीचर्स को स्किल्स दिया है। वो स्किल्स के माध्यम से वो बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाते हैं। 40 सेशन हमें चाहिए 1 साल में या 2 साल में। ये सेशन 45 मिनट्स का होना चाहिए, जिसमें ऑल 7 स्किल्स हम बच्चों को देते हैं। मगर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किल सिर्फ ट्रेन टीचर ही दे सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा माहिती चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोकल लायंस क्लब से या उनके प्रेसिडेंट या सभ्यों से मिले, बात करें, या आप डायरेक्टली हमारा कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एवरी एपिसोड के बाद हम लायंस क्लब इंडिया फाउंडेशन का एड्रेस देते हैं, वो एड्रेस के मुताबिक आप हमारा कांटेक्ट करें, हम जरूर आपको विशेष माहिती देते रहेंगे। इस प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई और भारत पे अभी इसकी क्या स्थिति है? ये प्रोग्राम अमेरिका में 1975 में शुरू हुआ। 1983 में लायंस क्लब्स इंटरनेशनल जॉइन हैंड्स विथ द क्वेस्ट इंटरनेशनल एंड वी आर ए पार्टनरशिप विद द प्रोग्राम। In 2002, Lions Clubs International Foundation purchased this program and now it is our program. भारत में हम ये प्रोग्राम लाए थे in 1991 and in 1993 we started adaptation of the program and first trainer in name of Dr. Gita Shah was trained in 1974. Then Dr. Yuti Balu was the second trainer and then Dr. Nirina Gokran. Today we are conducting more than 100 workshops एवरी ईयर। एक साल में 100 से ज़्यादा वर्कशॉप करते हैं और ये वर्कशॉप के माध्यम से कम हर साल टीचर्स को हम तालीम देते हैं, ट्रेन करते हैं। अभी तक 625 वर्कशॉप हो गई, जिसमें 18,000 टीचर्स हैज बीन ट्रेन। नाउ दिस टीचर्स आर implementing program in their schools and every year we are reaching to more than 100,000 children। 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को हम प्रोग्राम देते हैं। ये जो बच्चे हैं, they are the good spokespersons for us. Their family members are good spokespersons for us because they have seen the success and the results. आप उदाहरण ये देखिए। I'm Mrs. Reena Banerjee, SFA trained teacher. After attending the program, now we started
imbibing this, I mean we started giving this education to children. बच्चों में जो है उनके एटीट्यूड में बहुत परिवर्तन आया है. बच्चे जो है स्कूल को मतलब अभी उनमें बिलोंगिंगनेस तो था ही, लेकिन अभी जो है स्कूल को वो मतलब अपना घर जैसा सोचने लगे हैं. बहुत सोशली कंसर्न हो गए हैं बच्चे. सोसाइटी के प्रति उन लोग का जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी उन लोग को मतलब किस तरह से निभाना है, अपने आप अपना इमोशंस जो है उसको किस तरह से कंट्रोल करना है. नेगेटिव एटीट्यूड्स जो था जैसे लड़ाई, अब्यूसिव लैंग्वेज, ये सब कैसे अब बच्चे हैं गुस्सा तो उनमें आ जाते हैं, लेकिन कैसे कंट्रोल करना है ये जो है स्किल उन लोग बहुत अच्छी तरह से अभी इम्बाइब कर चुके हैं ये क्लासेस होने के बाद. और उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया है. बहुत कम्युनिकेटिव स्किल्स में भी बहुत चेंज आया है. नाउ दे आर रेडी टू कम फॉरवर्ड एंड टेक अप एनी चैलेंज. दे आर रेडी टू फेस एन ऑडियंस एंड स्पीक टू देम एंड दे बिकम वेरी फ्लुएंट एंड दिस एन एब्सोल्यूट चेंज इन देम. काफ़ी स्कूल्स हमारे साथ ताल मिला के काम कर रही हैं और काफ़ी बच्चों को फायदा हो रहा है. हमारे पास ये प्रोग्राम 10 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया हुआ है. 10 लैंग्वेज, और वर्ल्ड में कहाँ भी ऐसा नहीं हुआ है इतनी लैंग्वेज में ये प्रोग्राम हो सके. हमारे पास 11 ट्रेनर्स हैं, एक सीनियर ट्रेनर कोच, 2 सीनियर ट्रेनर्स और 8 ट्रेनर्स. पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में हमारे पास ट्रेनर्स हैं. इस तरह के प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है. आपकी इस प्रोग्राम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की और क्षेत्रों तक पहुंचाने की क्या योजना है? आप जानते हो कि हिंदुस्तान के कोने कोने में लायंस क्लब्स हैं. आप वो भी जानते हो कि हिंदुस्तान में 1.5 लाख लायंस सदस्य सेवा की प्रवृत्ति करते हैं. वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है जिसके द्वारा हम हर इलाके में पहुंच सकते हैं. आपको जान के खुशी होगी कि आज नागालैंड में भी ये प्रोग्राम की डिमांड हुई है. दैट्स द ग्रेटेस्ट एसेट वी हैव. इसके बाद हमने ये जो काम किया था उसको इंडियनाइजेशन करने का, वेस्टर्न प्रोग्राम को भारतीयकरण उसका कर दिया, तो उससे एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा हो गई. बाद में हमने ये सोचा कि लैंग्वेज भी इस तरह की होनी चाहिए जो लोकल लैंग्वेज हो, लोग उसको अपने आप की खुद की भाषा समझ पाए. और आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और नागालैंड से ओखा तक ये प्रोग्राम की बात पहुंच चुकी है. हमारा एक लायंस क्लब का इंटरनेशनल मैगजीन है, उसमें हर टाइम हर महीने हमारे प्रोग्राम की बातें, सक्सेस स्टोरीज आती रहती है. दूसरा हमारा अप्रोच ये है कि हम एक प्रोग्राम के जरिए काफी अवेयरनेस सेमिनार्स करें, इसकी मात्रा बढ़ रही है. वर्कशॉप्स करें, उसकी मात्रा भी बढ़ रही है. ट्रेन टीचर्स बच्चों को ये प्रोग्राम सिखाते हैं जहां से हमें सक्सेस स्टोरीज मिलती है. तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो होती है वो बहुत इफेक्टिव है. एक स्कूल में अगर प्रोग्राम सफल हो गया तो और स्कूल प्रोग्राम मांगने लगती है. हमारा अप्रोच ये है कि उसको और बढ़ाने के लिए हम गवर्नमेंट के साथ, कॉर्पोरेशन के साथ काम कर रहे हैं. काफी कॉर्पोरेशंस ने हमारा प्रोग्राम एक्सेप्ट किया है. रिसेंटली नई मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ हमारी पहली वर्कशॉप हो गई और हम मानते हैं कि 58 स्कूल्स में ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा. हम ये भी चाहते हैं कि कॉर्पोरेट हाउसेस को मिले, इनसे थोड़ी स्पॉन्सरशिप ले, इनके माध्यम से हम और लोगों तक पहुंचे. और आप चैनल जो देख रहे हैं, हमारी एक मनोकामना है कि 26 एपिसोड द्वारा हम समाज के हर लोगों तक पहुंचना चाहते हैं. प्रोग्राम बच्चे देखेंगे, पेरेंट्स देखेंगे, लायंस देखेंगे, कम्युनिटी लीडर्स देखेंगे. मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम की मांग उनकी तरफ से हमारे पास आएगी. हमारा जो मेन ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस अहमदाबाद में है, वहां से पूरा कम्युनिकेशन हम करते रहे. यही हमारी योजना है. सर, मॉर्निंग में जब बच्चे स्कूल जाता है, इस प्रतिम स्कूल से आने के बाद शाम को घर आता है, घर से ट्यूशन जाता है और ट्यूशन में आने के बाद फिर होमवर्क करता है. इस दैनिक जीवन में वैसे ही बिजी रहता है. फिर आपके प्रोग्राम के लिए कैसा मतलब समय किया जाए या कैसा अच्छा पड़ेगा? By learning all the life skills in this program, children learn how to spend their time, how to budget their time, how to manage their time. Because in this program we teach children about peer pressure, we teach on decision making, we teach on, we give a skill on
responsibility. We also give a skill on self-discipline. So all these skills help children to spend their time in a more meaningful way. That also results in spending the time required for studies and also for other activities. Dr. Bhagat Saab, you want to add on something to this? हाँ, ये प्रोग्राम के क्या फायदा होता है? तो काफ़ी स्कूलों से हमें फीडबैक मिला है कि जहाँ एजुकेशन रिजल्ट्स वेर पुअर, इट हैज इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली. सम ऑफ द स्कूल्स हैव अचीव्ड 100% रिजल्ट. मेरे दिमाग में सोचा कैसे होता है. तो ये प्रोग्राम से घर में, परिवार में, माता पिता के साथ, बच्चों और माता पिता के साथ एक कम्युनिकेशन अच्छा होता है. इसके जरिए लेवल ऑफ स्ट्रेस गोज डाउन. बच्चे की कंसंट्रेशन एबिलिटी ज्यादा होती है, लिसनिंग स्किल अच्छी होती है, और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स इन द रिजल्ट ऑफ द स्टडीज. एकेडमिक अचीवमेंट के बाद बच्चों के ऑल फील्ड में भी, दूसरे फील्ड में भी अचीवमेंट ज्यादा बढ़ती है, ज्यादा होती है, और उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा रहता है. मैं नहीं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम एडिशनल बर्डन है. मैं ये जरूर समझता हूँ ये प्रोग्राम बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षण के अलावा बच्चों के और एवरी ह्यूमन बीइंग को इसकी जरूरत है. ठीक है ना? मैं ये समझता हूँ ये लाइफ स्किल्स है. बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है ये ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, और वो एक अच्छा सिटीजन बन पाता है. दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. अगर हम अपने एरिया में ये प्रोग्राम करना चाहते हैं तो हम किससे संपर्क करें? आप आपके एरिया की लायंस क्लब को कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमें भी डायरेक्टली लिख सकते हैं. हम आपके माध्यम से आपके एरिया में वर्कशॉप का आयोजन करेंगे, जहाँ टीचर्स को ट्रेन करके हम बच्चों तक जाने की कोशिश करेंगे. हमें आवश्यक है आपका सहयोग. क्या ये प्रोग्राम केवल स्कूल के माध्यम से सिखाया जाता है, या फिर और भी कोई माध्यम है इसे सीखने का, या फिर इसके कोई कोचिंग क्लास भी होते हैं इंडिविजुअली किसी को सीखना हो तो? It's a very good question. This program is taught both in school as well as non-school settings by the trained teachers. इसमें 40 घंटे का सेशन है. पूरा प्रोग्राम खत्म करने में 40 घंटे होता है, और ये स्कूल में बच्चे को साथ में ग्रुप एक्सपीरियंस में इसका शिक्षण हो रहे हैं. बच्चे को इंडिविजुअल कोचिंग नहीं तो इंडिविजुअली ये प्रोग्राम नहीं सिखा सकते हैं. और वेकेशन टाइम में कैंप अप्रोच के ऊपर ये प्रोग्राम बच्चे को हाउसिंग कॉलोनी में, चिल्ड्रंस क्लब में, ये सब में ये प्रोग्राम दे सकते हैं. इसके लिए ये प्रोग्राम सब एडोलेसेंट चिल्ड्रन के लिए बहुत बहुत मुख्यत्व है. तो साथियों, आज एक यात्रा हमने की आपके प्रश्नों की नाव पर बैठकर, और दूसरी यात्रा अपनी इस तीसरी आंख से. साथियों, इस सब से निकालिए कोई सार्थक निचोड़ और कीजिए किशोरों की दुनिया में रचनात्मक जोड़ तोड़. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे होने को बेजोड़. तब तक के लिए नमस्कार. आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? हमें अपने विचार सुझाव अवश्य भेजिए. हमारा पता है लायंस क्वेस्ट इन इंडिया फाउंडेशन, D94, परिसीमा, लाल बंगले के पास, CG रोड, अहमदाबाद 6, भारत. आप हमें फोन भी कर सकते हैं. फोन नंबर है 079-264-07196. नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा. कहाँ बिछाए समझ न पाए, खोजे हम सपनों की धरा, खोजे हम सपनों की धरा, खोजे हम सपनों की धरा, खोजे हम